दमोह जिले में त्रुटिपूर्ण वनाधिकार पत्र अब हजारों आदिवासी परिवारों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनता नजर आ रहा है। एकता परिषद के जिला समन्वयक सुजात खान ने बताया कि वनाधिकार कानून 2006-7 के तहत जिले में बड़ी संख्या में वनाधिकार पत्र गलत जानकारी के साथ जारी किए गए, जिसमें कई हितग्राहियों का वास्तविक रकबा और भूमि का सही विवरण दर्ज नहीं किया गया। उनका कहना है कि इन्हीं त्रुटिपूर्ण अधिकारी पत्रों के आधार पर वन विभाग कई स्थानों पर आदिवासियों को उनकी परंपरागत खेती की भूमि पर खेती को रोक रहे हैं। इतना ही नहीं, गलत वनाधिकार पत्र होने के कारण कई पात्र परिवार कृषि विकास और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे। एकता परिषद का आरोप है कि वर्षों से आदिवासी समुदाय वनाधिकार पत्रों में सुधार की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक किसी भी त्रुटिपूर्ण अधिकार पत्र में संशोधन नहीं किया गया। संगठन ने कलेक्टर महोदय, जनजातीय कार्यालय विभाग और संबंधित अधिकारियों से जिले भर में विशेष अभियान चलाकर सभी त्रुटिपूर्ण वनाधिकार पत्रों में सुधार करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो संगठन त्रुटिपूर्ण वनाधिकारी पत्रों की वापसी और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक आंदोलन करेगा। आप तत्काल उनकी जो भी कार्रवाई आप मुनासिब से हम वर्षों से कर रहे हैं। हम तो उसकी मांग कर रहे हैं कि जीवन वनाधिकार कानून के अंतर्गत, क्योंकि अभी आप ही और यहाँ वो प्रक्रिया में है वो दावा, अभी वो चल नहीं रहा अभियान जब चलेगा तो हम लोगों के दावों का निराकरण होगा। जी हम मांग कर रहे थे और कोई बात नहीं, वो नहीं सब जी हम चाह रहे थे मैडम कि थोड़ा सा गंभीरता से लिया जाए और ये तो बड़ी उम्मीद लगा कि हम लोग अपने बच्चे झोपड़ी में छुपा सकेंगे। मैंने अभी देखा आप लोगों को, मैंने यही बात की। वो झोपड़ी बना वो में जा बरसाती टमाटर किसान मिर्चा दनानो सब ले गए और गाड़ी बुराई जाएगी, ये तो कौन नहीं देता। ये सब लोग जो हैं आज अपने जल जंगल के ज़मीन के अधिकारों को लेकर यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। इसमें बटियागढ़ गांव के, कनौरा गांव के रहने वाले बहुत सारे आदिवासी हैं, जिनको जंगल की ज़मीन से 2-3 दिन पहले 18 तारीख को जो है वन विभाग ने अवैधानिक तरीके से खदेड़ दिया है, विस्थापित कर दिया है। इन लोगों ने बाकायदा वनाधिकार कानून के अंतर्गत अपने दावा फार्म लगाए हुए हैं, लेकिन उनका निराकरण जिला स्तर पर या खंड स्तर पर नहीं होने की वजह से इन लोगों को परेशानी हो रही है। इन लोगों के साथ मारपीट की गई वन विभाग की टीम के द्वारा, पुरुषों के द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट की गई और इनका जो सामान है, खेती का सामान है, खेत की जो झुपड़ियाँ है वो जला दी गई, मिटा दी गई और उनका पूरा सामान भर करके जो है वो ले गए। महिलाओं को बेदखल कर दिया गया इनके घर से, इस ज़मीन से सब लोगों को। तो एक तो ये है, इस मुद्दे को लेकर हम आए हैं। तो कलेक्टर साहब ने कि यहाँ पर जो अपर कलेक्टर हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे भविष्य में आप लोगों के साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं होगा। इसी तरीके से दमोह ब्लॉक के लोग भी आए हुए हैं, उन्होंने भी अपने वनाधिकार के अंतर्गत दावे लगाए हैं, लंबित हैं दावे। 40 दावे जो हैं आज कलेक्टर साहब को सौंपे हैं कि आप जो है इस पर कार्रवाई करें, इनको वनाधिकार का पट्टा दें। साथ ही साथ हम लोगों ने एकता परिषद के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल भी जो है कलेक्टर साहब से मिलने आया, लेकिन तब तक कलेक्टर साहब जो है निकल चुके थे। लेकिन हम लोगों ने कलेक्टर साहब को जो है ज्ञापन दिया है कि भाई जो दमोह जिले के जो तमाम ब्लॉकों के जो वनाधिकार कानून के मामले हैं उनको ठीक से निराकृत किया जाए, वनाधिकार कानून ठीक से लागू किया जाए। साथ ही साथ भू राजस्व की ज़मीन के ऊपर वर्षों से काबिज लोगों को जो है उसका पट्टा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ उनकी बेदखली पर कार्रवाई पर रोक लगाना चाहिए, चाहे नौरादेही अभ्यारण्य प्रबंधन हो, चाहे पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन हो और चाहे दमोह जिले का वन विभाग हो। उनके द्वारा जिस तरीके से अवैधानिक तरीके से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, खासकर आदिवासियों को उनकी ज़मीनों से खदेड़ा जा रहा है, इससे पूरे ज़िले के आदिवासियों में ज़बरदस्त आक्रोश व्याप्त है। हमने एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय से और संबंधित अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि इन गरीबों के मुद्दों का, इनके भूमि के मुद्दों का ठीक से समाधान किया जाए और इनके साथ अन्याय अत्याचार जो है बंद किया जाए और इन्हें सम्मानपूर्वक इनका अधिकार दिया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।